हेलो एवरीवन। रैपिड रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे जल्दी से। और जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से ही सिखाऊंगा ये चैप्टर, क्योंकि एडवांस में मे बी थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। लेकिन मेंस के ये जो फॉर्मूला शीट मैंने अपने टाइम पे बनाई थी, इससे मेंस के सारे क्वेश्चन हो गए थे। बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मेंस के हिसाब से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है। बेशक बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे फेमस और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पे बैठेंगे वो होगा तुम्हारा वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो। वेरिएंस क्या होता है? इट इज डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस क्या है? इट इज द मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर्स माइनस द स्क्वायर ऑफ मीन। अच्छा, मतलब देखो, बेसिकली तुम्हारे बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी जो एक्सरसाइज होती है ना, उनकी कुछ एंट्रीज होंगी। मीन तो बच्चे बच्चे को पता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो यहां से तुम्हारा मीन आ गया। अगर तुम्हारा मीन आ गया और मैं बोलता हूं मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालो, तो जो भी एक्सरसाइज की वैल्यू तुम्हें दी हुई थी ना, मान लो यहाँ पे 5 2 3 इस तरह से दी हुई थी, तो एक्स आई स्क्वायर निकालो 25 4 9 इस तरह से, और फिर इन वैल्यूज का मीन निकाल दो। अच्छा, तो इनका जो मीन निकालोगे वो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। एक्सपेक्टेशन और मीन सेम होता है, एक्सपेक्टेशन एक फैंसी टर्म है बस मीन का। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा वेरिएंस होगा, जिसको सिग्मा स्क्वायर से बोलते हैं। और सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन में ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा या सिग्मा, गलत या फिर वेरिएंस, गलती मत कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा सिंपली वही लिखा हुआ है। इसको और एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर मान लो तुम्हारे किसी क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम जो मीन तुम्हें गिवन है उससे तुम्हारे सारे जो एक्सरसाइज है ना, उनका डिफरेंस बहुत ही कुछ सुंदर सा बैठ रहा है, ताकि मैथमेटिकली बहुत अच्छा लगे, तो इसके बाद इसके लिए तुम वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इट इज द सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन्स का होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा एफ आई या फिर एन, जो भी तुम्हें दिया हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज देखो, सिंपली मेंस में कई बार बिल्कुल डायरेक्टली आ जाता है, 4 नंबर फ्री के हैं यहाँ पे। तुम्हारे पास एक्सरसाइज बहुत सारे दिए हुए हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और मीन एक्स बार है। अगर मैं सारे टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 टाइम्स हो जाएगा, तुम्हारा वेरिएंस 25 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि वो सिग्मा स्क्वायर है, और मीन 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुम कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो फिर तुम्हारा मीन चेंज होता है, लेकिन तुम्हारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं होता है। देखो, इसका जिस समझ लो एक बार ऊपर ऊपर से, कि तुम्हारा मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, ऐसे टेढ़ा सा। अगर मैं हर एक नंबर को 5 ऐड कर दूं उसमें, तो क्या होगा? सारे नंबर्स 5 शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनका मीन भी 5 शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन शिफ्ट नहीं होता। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या दिखाता है कि अपने मीन से कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना दूर फैला हुआ है। तो दूर अगर कोई फैला हुआ मुझे ये दिखाना है, तो सारे नंबर्स को आगे बढ़ा दिया, तो वो जो ग्राफ है वो ऐसे दूर थोड़ी फैलेगा या पास थोड़ी आएगा अपने मीन के। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन और वेरिएंस चेंज नहीं होते एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। लेकिन हाँ, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी टर्म्स 5 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस भी फैल जाएगा। ये एक फेमस रिजल्ट है जो याद कर सकते हो। अगर करना चाहो तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तुम्हारा एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, ठीक है। कभी एक इस पे मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जेई में, कभी तो जेई मेंस में ही। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुम्हारा एक डेफिनेशन होती है, देख लो, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर कोई यूनिटलेस प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन को जज करने के लिए, तो वो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए ना, मीन्स में कभी कभी आता है, वो लेंदी होता है, आसान नहीं होता। सॉरी, लेंदी होता है, आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, वो बिल्कुल भी लेंदी होता है बस। तो उसमें तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, जो तुमने 10th में याद किया होगा, अगर तुम्हें याद हो तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच तुम्हारा हाइट होता है फ्रीक्वेंसी क्लास का, एफ तुम्हारा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालना पड़ेगा एक प्रीवियस क्लास का। एन बाई टू तो एन टोटल नंबर ऑफ है, एल तुम्हारा लोअर बाउंड है उस तुम्हारी मीडियन क्लास का, ठीक है। ये टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। तुम 2 4 सवाल कर लोगे अगर पी वाई क्यू के, तो आराम से हो जाएगा। फिर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और मीन डेविएशन एक डेफिनेशन है, होती है। अगर तुम सिग्मा एक्स आई माइनस ए कोई भी एक नंबर निकालोगे ना, जिसके अबाउट तुम्हें डेविएशन निकालनी है ए, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसके अबाउट अगर तुम्हें डिवीजन निकालनी है, तो एक्स आई माइनस ए का मॉड सिग्मा अपॉन एन होता है। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम्हें बेसिकली देखना है कि उस ए से तुम कितना बाहर गए हुए हो, ठीक है। अगर तुम मॉड नहीं लगाओगे तो हो सकता है तुम्हारा ये जीरो आ जाए, लेकिन काफी फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड इसलिए लगाते हैं कि एग्जैक्टली पता चले कितना फैला हुआ है।
तो स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन तो बस इतना ही है मतलब। और मैंने ये शॉर्ट नोट्स अपने टाइम पे बनाए थे और सारे क्वेश्चन हो गए थे जेईई मेंस के इससे, एक भी क्वेश्चन नहीं पता था। एक बार ये सारे फॉर्मूले मेनली तो देखो सारे वेरिएंस वगैरह पे ही खेलेंगे। एक बार बस जल्दी जल्दी ये रिवाइज कर लो फॉर्मूला, और इसके बाद जितने भी 2021 2 और 2023 के जितने पीवाईक्यूज है ना स्टैटिस्टिक्स के, वो सारे लगा लो। तुम उससे ज्यादा जेई मेंस के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स की। फ्री के 4 नंबर है, प्लीज छोड़ के मत जाना है चैप्टर। चलो ठीक है, अगला कोई कौन सा चैप्टर चाहिए इस सीरीज में बताना मुझे। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।